माफ़ करना, मैंने सुना नहीं। कहिए सॉरी, आई डिडंट कैच दैट। सॉरी, आई डिडंट कैच दैट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सभी लोग ग्रुप में बैठे हैं, कोई बात हो रही है, बट आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, आप कुछ और सोच रहे हो। तो जो सामने वाले इंसान ने जो भी बात कही वो आपने सुनी नहीं। जब उसने पूछा तो आपने कहा सॉरी यार, मैंने सुना ही नहीं, क्या तुम बोल गए, फिर से बोलना। तो अगर आपको ये कहना है कि माफ़ करना, मैंने सुना नहीं, आप बोलिए सॉरी, आई डिडंट कैच दैट। नेक्स्ट सेंटेंस, काश मेरे पास वो होता। कोई चीज़ जो आपके पास नहीं है उसके आप डिज़ायर कर रहे हो, काश मेरे पास वो होता। आप कहिए आई विश आई हैड दैट। आई विश आई हैड दैट। नेक्स्ट सेंटेंस, ये सब करने की क्या ज़रूरत है। कहिए व्हाट्स द नीड टू डू ऑल दिस। व्हाट्स द नीड टू डू ऑल दिस। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी के घर गए और आपकी वेलकम में लोगों ने बहुत सारी तैयारी करी, तो आपका ये सेंटेंस ज़रूर होता है कि ये सब करने की क्या ज़रूरत है। आप इंग्लिश में उनसे कहिए व्हाट्स द नीड टू डू ऑल दिस। व्हाट्स द नीड टू डू ऑल दिस। आई होप आप ये वीडियो इन्जॉय कर रहे होंगे, ये सेशन इन्जॉय कर रहे होंगे। आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस सीखेंगे जो आपकी नॉर्मल इंग्लिश से काफ़ी एडवांस होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहें लास्ट तक मेरे साथ। गाइस, माय नेम इज़ वानी यादव एंड यू आर वॉचिंग द चैनल इज़ इंग्लिश। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ, ताकि वो भी आपकी तरह एडवांस इंग्लिश सीख सकें। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अचानक से बारिश होने लगी। कहिए ऑल ऑफ अ सडन इट स्टार्टेड रेनिंग। ऑल ऑफ अ सडन इट स्टार्टेड रेनिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप रात में सो रहे थे, सुबह उठे, देखा अचानक से बारिश होने लगी। तो आप कहते हो ना कि अचानक से बारिश होने लगी, मैं तो बाहर जाने वाला था। तो अगर ऐसा कहना है आपको कि अचानक से बारिश होने लगी, आप कहिए ऑल ऑफ अ सडन इट स्टार्टेड रेनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, ध्यान में रखना कि वो एक गद्दार है। इंग्लिश में कहेंगे कीप इन माइंड दैट ही इज़ अ ट्रेटर। कीप इन माइंड दैट ही इज़ अ ट्रेटर। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन जिसने आपको कहीं धोखा दिया हो, आपके साथ कुछ गलत किया हो, स्टिल आप उस पर ट्रस्ट कर लेते हो और उसकी हेल्प करने लगते हो। तो आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, वो आपको कहते भी हैं ये बात कि ध्यान में रखना कि उसने तुम्हें धोखा दिया था, वो एक गद्दार है। तो उन्हें इंग्लिश में कहना चाहिए कीप इन माइंड दैट ही इज़ अ ट्रेटर। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने एक नज़र में मुझे पहचान लिया। इंग्लिश में कहेंगे ही रिकॉग्नाइज्ड मी एट अ ग्लांस। He recognized me at a glance. For example, आप काफ़ी टाइम बाद अपने किसी फ्रेंड से मिलते हो और मिलते ही वो आपको एक नज़र में पहचान लेता है, तो आप कितने खुश होते हो। फिर आप घर में सबको बताते भी हो कि अरे मेरा फ्रेंड मिला था, उसने मुझे एक नज़र में पहचान लिया। तो अगर ऐसा आपको कहना है, आप कहिए He recognized me at a glance. नेक्स्ट सेंटेंस, शक्कर खत्म हो गई है। इंग्लिश में कहेंगे We have run out of sugar. Run out of something is used for the things which are about to finish. सामान जो खत्म होने के कगार पे हो उसके लिए हम कहेंगे run out of। तो अगर आपके घर में चीनी खत्म हो गई है तो कहिए we have run out of sugar. नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ ही सेकंड में कार आग की लपटों में घिर गई। इंग्लिश में कहेंगे in a matter of seconds the car was in flames. In a matter of second, the car was in flames. फॉर एग्जाम्पल, आप रास्ते से जा रहे थे, आपने देखा एक कार का एक्सीडेंट हो गया है और आपके देखते देखते वो कार बिल्कुल आग की लपटों में गिर गई, जलने लगी। तो आप ये बात किसी को स्टोरी नरेट करते हो तो आप बोलते हो कि मेरे देखते ही देखते वो जो कार है कुछ ही सेकंड में बिल्कुल आग की लपटों में गिर गई। तो आपको इंग्लिश में कहना है इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स द कार वॉज इन फ्लेम्स। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं वहाँ सही सलामत पहुँच गई। इंग्लिश में कहेंगे आई रीच्ड देयर सेफ एंड साउंड। आई रीच्ड देयर सेफ एंड साउंड। कहीं सही सलामत पहुँचने के लिए आप कहोगे सेफ एंड साउंड। फॉर एग्जाम्पल, आप घर से निकले तो काफ़ी लेट नाइट हो गई थी, बट आप अपने डेस्टिनेशन पे सही सलामत पहुँच गए। तो आप मम्मा को कॉल करके बताते हो कि मम्मा मैं सही सलामत पहुँच गई। तो आपको इंग्लिश में क्या कहना चाहिए, मम्मा आई रीच्ड देयर सेफ एंड साउंड। नेक्स्ट सेंटेंस, हे भगवान, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी।
अगर ऐसा कहना है तो इंग्लिश में कहेंगे ओ माई गॉड यू स्केयर द हेल आउट ऑफ मी। ओ माई गॉड यू स्केयर द हेल आउट ऑफ मी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई फ्रेंड है, वो आपसे मिलने आई और आप कुछ काम कर रहे थे, उसने ऐसा आपको डराया कि आपके मुंह से निकल आया कि मैं कितना डर गई भगवान, तूने तो मुझे एकदम मेरी जान ही निकाल दी। तो आप इंग्लिश में कहेंगे ओ माई गॉड यू स्केयर द हेल आउट ऑफ मी। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे पापा आपसे बात करना चाहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे माई फादर वॉन्ट्स टू हैव अ वर्ड विद यू। माई फादर वॉन्ट्स टू हैव अ वर्ड विद यू। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी क्लासरूम में गए और अपने टीचर से कहा कि मैम मेरे पापा आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो आप उनसे इंग्लिश में क्या कैसे कहोगे? मैम माई फादर वॉन्ट्स टू हैव अ वर्ड विद यू। नेक्स्ट सेंटेंस, उन्होंने बिजनेस शून्य से शुरू किया। तो इंग्लिश में कहेंगे ही स्टार्टेड द बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच। ही स्टार्टेड द बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में पहले से कोई बिजनेस फैमिली आपकी नहीं है, बट किसी ने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया, तो उनकी तारीफ में आप कहते हो कि उन्होंने अपना बिजनेस जो है बिल्कुल शून्य से शुरू किया है। तो इंग्लिश में कैसे कहोगे? ही स्टार्टेड द बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच। नेक्स्ट सेंटेंस, वह 24 घंटे मंदिर की रखवाली करता है। इंग्लिश में कहेंगे ही गार्डेड द टेम्पल राउंड द क्लॉक। ही गार्डेड द टेम्पल राउंड द क्लॉक। फॉर एग्जाम्पल, आपके नेबर में कोई डॉग है जिसको आप हमेशा मंदिर के पास बैठे देखते हो, तो आप कहते हो ना कि वो जो डॉग है हमेशा मंदिर की रखवाली करता है। तो अगर ये कहना है कि वो 24 घंटे मंदिर की रखवाली करता है, हम इंग्लिश में कहेंगे ही गार्डेड द टेम्पल राउंड द क्लॉक। नेक्स्ट सेंटेंस, आज नहीं तो कल वो अपनी गलती समझ जाएंगे। इस बात को हम इंग्लिश में कहेंगे सूनर और लेटर दे विल अंडरस्टैंड देयर मिस्टेक। सूनर और लेटर दे विल अंडरस्टैंड देयर मिस्टेक। फॉर एग्जाम्पल, आपका और आपके नेबर का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया है और पहले आपके उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे, तो आप कहते हो ना कि आज नहीं तो कल उन्हें अपनी गलती समझ में आएगी। तो हम इंग्लिश में कहेंगे सूनर और लेटर दे विल अंडरस्टैंड देयर मिस्टेक। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप मुझे इस उपहार के बदले पैसे दे सकते हैं? इंग्लिश में कहेंगे कैन यू गिव मी मनी इंस्टेड ऑफ दिस गिफ्ट। कैन यू गिव मी मनी इंस्टेड ऑफ दिस गिफ्ट। फॉर एग्जाम्पल, दिवाली आने वाली है तो आपके लिए मार्केट से पापा सबके लिए गिफ्ट लाते हैं। आपने कहा पापा मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए, क्या आप इसके बदले मुझे पैसे दे सकते हैं? तो आप पापा से इंग्लिश में कैसे कहोगे? कैन यू गिव मी मनी इंस्टेड ऑफ दिस गिफ्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, सबसे पहले तुम्हें कपड़े बदलना है। इंग्लिश में कहेंगे इन द फर्स्ट प्लेस यू नीड टू चेंज। इन द फर्स्ट प्लेस यू नीड टू चेंज। फॉर एग्जाम्पल, अब बाहर से आ रहे हो, बारिश में भीग गए हो, तो जैसे ही घर में एंटर करते हो मम्मा कहती पहले तो अपने कपड़े बदल लो। तो अगर ये कहना है कि सबसे पहले तुम्हें कपड़े बदलना है, तो इंग्लिश में कहेंगे इन द फर्स्ट प्लेस यू नीड टू चेंज। नेक्स्ट सेंटेंस, एक ही गलती को बार बार मत दोहराओ। इंग्लिश में कहेंगे डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर। डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर। अक्सर जब हमारे बड़े हमें समझाते हैं तो कहते हैं कि गलतियों से हमें सीखना चाहिए, लेकिन एक ही गलती को हमें बार बार नहीं दोहराना चाहिए। तो इस बात को उन्हें इंग्लिश में कैसे बताना चाहिए? डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर। या फिर वो कह सकते हैं डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस, वह कंपनी के साथ काम करने के लिए उत्सुक थी। इंग्लिश में कहेंगे शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद द कंपनी। शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई फ्रेंड है जो अमेजन के बारे में हमेशा से रिसर्च करती रहती थी। आप देखते थे कि वो बहुत उस कंपनी के साथ वर्क करने के लिए बहुत एक्साइटेड थी और उसे वहाँ जॉब मिल जाती है। तब आप इस बात को कहते हो दूसरों से कि वो उस कंपनी के साथ काम करने के लिए उत्सुक थी, हमेशा से चाहती थी। तो इंग्लिश में आप इस बात को कहोगे शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद द कंपनी। नेक्स्ट सेंटेंस, वह कुछ सवालों के जवाब नहीं दे सका। इंग्लिश में कहेंगे ही कुडंट आंसर अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। ही कुडंट आंसर अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी क्विज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप है आपका फ्रेंड है, तो जब आप उस क्विज़ के बारे में बाद में बताते हो लोगों को, तो आप कहते हो कि हाँ जो मेरा फ्रेंड था वो कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सका। तो इंग्लिश में आप कहोगे ही कुडंट आंसर अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेंटेंस,
तुम्हें क्या लगता है ऐसा करना बच्चों का खेल है? इंग्लिश में कहेंगे इस बात को, डू यू थिंक इट्स चाइल्ड प्ले टू डू दिस? डू यू थिंक इट्स चाइल्ड प्ले टू डू दिस? फॉर एग्जाम्पल, आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है और आपका भाई कहता है कि अरे ये तो एकदम ईजी सा है, तो आप उसको कहते हो ना कि तुम्हें क्या लगता है ये ऐसा करना बच्चों का खेल है? इस बात को आप उसे इंग्लिश में कह सकते हो, डू यू थिंक इट्स चाइल्ड प्ले टू डू दिस? नेक्स्ट सेंटेंस, हर हाल में हमें इसे पूरा करना होगा, तो इंग्लिश में कहेंगे इन एनी केस विल हैव टू कंप्लीट इट। इन एनी केस विल हैव टू कंप्लीट इट। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने ऑफिस की तरफ से कोई प्रोजेक्ट मिला है और आपको किसी भी हाल में उसे करना ही है, तो आपको घर में थोड़ा टाइम कम मिल रहा है, तो आप घर वालों को समझाते हो कि मुझे हर हाल में ये काम करना ही है, प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, मुझे थोड़ा स्पेस दीजिए। तो अगर ये कहना है कि मुझे हर हाल में इसे पूरा ही करना है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे इन एनी केस विल हैव टू कंप्लीट इट। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं कई बार काफ़ी दुखी महसूस करती हूँ, इंग्लिश में कहेंगे आई फील क्वाइट सैड एट टाइम्स। आई फील क्वाइट सैड एट टाइम्स। अक्सर आपके साथ भी होता होगा, कई सारे ऐसे मोमेंट आते होंगे जब आप बहुत सैड होते होंगे। अगर ये बात आप किसी को बताना चाहते हो कि मैं कई बार काफ़ी दुखी महसूस करती हूँ, इंग्लिश में आप कह सकते हो आई फील क्वाइट सैड एट टाइम्स। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे पापा से और पैसे मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इंग्लिश में कहेंगे आस्किंग फॉर मोर मनी फ्रॉम माई फादर इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। आस्किंग फॉर मोर मनी फ्रॉम माई फादर इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, आपके कॉलेज से कोई ट्रिप जा रही है, आपने पापा से कुछ पैसे लिए, सडनली आपके ट्रिप के चार्जेस थोड़े इंक्रीज़ हो गए, तो आपके फ्रेंड्स ने कहा कोई बात नहीं, पापा से फिर थोड़े और पैसे मांग लेना। तो आपने कहा उन्हें कि अब मैं ट्रिप पे नहीं जाऊंगा, मेरे पापा से पैसे मांगने का अब सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप इस बात को उन्हें इंग्लिश में कैसे कह सकते हो? आप कह सकते हो आस्किंग फॉर मनी फ्रॉम माई फादर इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट सेंटेंस, भगवान की पूजा के लिए श्रद्धालु हर जगह से आए थे, इंग्लिश में कहेंगे डिवोटीज केम फ्रॉम फार एंड नियर टू वर्शिप द गॉड। डिवोटीज केम फ्रॉम फार एंड नियर टू वर्शिप द गॉड। फॉर एग्जाम्पल, अभी राम मंदिर बना था हाल ही में, तो वहाँ पे भगवान की पूजा के लिए जो श्रद्धालु थे वो हर जगह से आए थे, दूर दूर से आए थे। तो अगर ऐसा ही सेंटेंस आपको बोलना है, आप इंग्लिश में कह सकते हो डिवोटीज केम फ्रॉम फार एंड नियर टू वर्शिप द गॉड। राइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, नए नए सेंटेंसेस सीखे भी होंगे और वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।